अमूमन मुझे लग रहा है कि सभी के सभी लोग 10 बजे आ ही गए थे, क्योंकि डीजी सर ने बोला था कि आप आइए, कल हम आपको 10:30 बजे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे तो डीजी सर मौजूद थे यहाँ पे, लेकिन पहुँचते ही पता चला बाद में कि वो अपने केबिन से निकले और पता चला कि वो मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, शासन में मीटिंग में जा रहे हैं। तो फिर जब मीटिंग में जा रहे हैं तो भाई उसके बाद फिर हम लोग जो है अपना प्रदीप सर से मुलाकात किए। तो प्रदीप सर जो विधि अधिकारी हैं यहाँ के, और मुझे लग रहा है कि गणेश सर के बाद उन्हीं का नंबर आता है। यदि अहदे की बात करें तो प्रदीप सर जो है गणेश सर के नीचे, ठीक है। और लगभग कोर्ट कचहरी वाला जितना मामला होता है या विधि वाला जो भी मामला होता है वो प्रदीप सर ही देखते हैं, और 69,000 भर्ती का मामला उन्हीं के संज्ञान में भी चलता है। जो भी मैटर हुए कोर्ट से संबंधित वो प्रदीप सर के यहाँ से निकल के गए। जो भी काउंटर लगना था, जो भी होता था, सब यहीं से जाता, ठीक है। तो भाई कल का जो भी घटनाक्रम रहा प्रयागराज का, जो भी घटनाक्रम रहा प्रयागराज का, तो उनको चूँकि मुझे तो पहले से जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि रंजित मैंने तो आपको बोला था कि 8 को मैंने बताया था सारी चीज़ें, तो परेशान विजय शंकर मिश्र सर, उन्होंने बच्चों से बोल दिया है कि जो है आपकी कोई लिस्ट नहीं आ रही, कोई काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल 0 सन्नाटा, और आपकी सीटें जो है बैकलॉग में जोड़ दी जाएंगी। आगे वाली अब कोई लिस्ट नहीं आने वाली, आप लोग आगे की भर्ती की तैयारी करिए, ठीक है। तो सर का केवल एक इतना मतलब था कि क्या विजय शंकर मिश्र सर गणेश सर या डीजी सर से बड़े हो गए हैं आखिर वो कौन, आखिर कौन है भाई वो जो ऐसा बोल दिए। प्रदीप सर ने खुद बोला कि उनका काम केवल और केवल यहाँ से जो ऑर्डर जाते हैं केसों को फॉलो कराना, इसके अलावा 69,000 की भर्ती के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, काका गागा नहीं पता है, ठीक। जब वो सचिव रहे तब वो काम करते थे, तब उन्होंने लिस्ट निकाली, ये मेरा नहीं, खुद प्रदीप सर बोले हुए हैं। अब उनके पास कोई चार्ज नहीं। बाकी कल की जो यहाँ की वार्ता रही, तो चूँकि मैं तो उस टाइम प्रदीप सर जब वहाँ पे बैठे थे गणेश सर के पास, तो मैं तो पहुँच नहीं पाया था, क्योंकि मैं 2 बजे कल जुड़ा हूँ टीम से। तो भाई हमारे ललित भाई भी गए थे और वेद भाई भी गए थे। तो जब ये लोग गए हैं गणेश सर से मिलने के लिए, तो प्रेजेंट टाइम वहाँ पर खुद मौजूद थे प्रदीप सर, उन्हीं के केबिन में मौजूद थे, ठीक है। तो प्रदीप सर ने यही बोला कि गणेश सर जब आप लोगों की टीम कल मिलने गई थी तो हम खुद ही वहाँ पे मौजूद थे। तो भाई उसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। यदि गणेश सर ने बोल दिया तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए, विभागीय काम है, टाइम लग सकता है। यदि उन्होंने 27 को बोला है तो हो सकता है मे भी कुछ डेट ऊपर नीचे हो जाए, 2-4-5 दिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अधिकारी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो। कल कुछ लोग बोल रहे थे कि लिस्ट आएगी तो केवल मुख्यमंत्री के ही द्वारा आएगी। अरे यार, तो ये क्या यहाँ पे ताश खेलने के लिए बैठाए गए हैं क्या? ये जो इतना बड़ा विभाग बना है, SCRT विभाग बना, जरा भैया दिखा दो, इधर दिखा दो। ये जो विभाग बना है, क्या यहाँ पे ताश खेलने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है क्या? अरे शर्म आनी चाहिए। इतना न बरगलाओ कि लड़का मर जाए तभी मानोगे। मैं मानता हूँ लिस्ट आने में लेट हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया कि DG और गणेश ये कुछ है ही नहीं। गणेश को आप लोग गोबर गणेश बोलते हो ना। हद मचाए हो, मानसिकता बिल्कुल हद है यार। इतना न गिरो कि उठ ना पाओ। 5 मिनट के लिए केवल इलाहाबाद गए थे, उसके बाद आज कहीं दिखे नहीं हो कि किसी अधिकारी से मिलने के लिए गए हो। कल से डटी हुई है पूरी टीम, यहाँ पे डटी हुई है कल से पूरी टीम। केवल रात में सोने के लिए गए थे, सुबह फिर आ गए। खाना तक अभी किसी ने नहीं खाया, केवल पानी चाय पानी हुआ हो, यही हुआ है, ठीक है। तो इतना ना बोलो, जितना अच्छा लगे उतना बोला करो। सर ने यही बोला है कि आचार संहिता का इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सब कहने की बातें लोग कहते रहते हैं, लेकिन सर ने बोला कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट से हाँ, थोड़ा इधर घूम चलो। और हम लोग सुबह से यहाँ डटे हुए हैं, सभी भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आई हुई, इसलिए बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और ये चीज़ें सर ने बोला कि पहले से चल रही हैं, भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस भर्ती को पूरा करना है,
तो इसमें आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, दुनिया लग जाएगी, ये सब लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती रहेगी। और जैसा कि सर से आज हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा कि गणेश सर का एक बहुत बड़ा लेवल है यहाँ पर, आप लोगों को नहीं पता। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, या तो डीजी सर या गणेश सर, ये दो लोगों को उन्होंने खुद बताया कि इन दोनों से परे कोई चीज़ यहाँ नहीं है। उन्होंने बताया कि आप बस धैर्य बनाने की बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि वो लिस्ट लेके खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने कहा लिस्ट जियो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, या जब भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जियो आएगा। उन्होंने 100% बताया। चूँकि गणेश सर के साथ जब मिलने हम लोग गए थे तो मैं भी था उसमें, और सर ने बोला था कि हमने पूछा कि आप कब तक, मतलब आपको कितना टाइम बताएं, आप कब किस चीज़ पे विश्वास करोगे। तो हमने कहा सर आप मैक्सिमम टाइम बताइए। तो उन्होंने कहा मैक्सिमम टाइम आप मार्च का चलिए, और 27 मार्च तक अगर आप की सूची लिस्ट या कोई जियो ऐसा नहीं आ जाता है तब आप 27 को आइएगा, उससे पहले मत आइएगा। तो ये बात कर लेना बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है किसी अधिकारी के द्वारा। और फिर उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों को पता चलेगा जब जो भी न्यूज़ यहाँ से दी जाएगी, आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से आप तक बात पहुँचेगी। तो बड़ा पॉजिटिव था। लेकिन हम लोग और स्पष्ट करने के लिए हम लोग सर के लिए कि डीजी सर से ही मुलाकात हो जाए, तो सर से मुलाकात आज नहीं हो पाई है। तो लेकिन हम लोग फिर भी डटे हुए हैं कि अगर कोई चांस मिलता है तो हम लोग मुलाकात करके ही जाएंगे। देखिए, अभी क्योंकि सुबह से ही पता था कि आज मीटिंग का दौर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ के जो भी कुछ मेरे संपर्की थे, कुछ वेद भाई के थे, तो जब उनसे थोड़ा सा प्रयास किया गया जानने का, तो इतना केवल पता चल पाया कि जो मीटिंग चल रही है वो 69,000 से संबंधित चल रही है। ठीक, जो भी मीटिंग चल रही है आज विभाग में, सचिवालय में मीटिंग चल रही है। चूँकि सूत्र आप लोगों के बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े सूत्र हैं, तो आप लोग पता लगवा लीजिए कि भाई सचिवालय में मीटिंग चल रही थी तो किस चीज़ की चल रही थी। ठीक है, तो इतना ज़रूर पता चला है कि 69,000 से संबंधित मीटिंग चल रही है। डीजी सर, गणेश सर दोनों लोग सुबह से नदारद हैं, यहाँ पर कोई नहीं। ठीक, गणेश सर डायरेक्टर सर थे, हमने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। बाकी प्रदीप सर से हमारी बात होगी क्योंकि हमें उनसे क्या पूछना था कि आचार संहिता का कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो मीटिंग चल रही है, अब आप समझ जाइए कि 69,000 में बचा ही क्या है। संशोधन आपका पूरा ख़त्म। ठीक है, लगभग शिक्षा मित्रों का भी मामला सब खत्म ही है। तो यदि हम मीटिंग कोई चल रही तो आप लोग समझ सकते हैं किस चीज़ के लिए मीटिंग चल रही है। खुलवाइए ना आप लोग। बाकी ललित भाई हैं हमारे, ज़रा आप लोग ये भैया भी कुछ बताएंगे। देखिए साथियों, जो गणेश सर ने जो बताया है उसको हम लोग 100% सही मान रहे हैं भैया। और काफ़ी बड़ा ओहदा है गणेश सर का। और अगर उनके द्वारा बताया गया है कि 27 तक आप लोग वेट करिए, और अगर तब तक कुछ नहीं आता है तो फिर आइए, और 27 के बिल्कुल क्लियर है। और हमारी कोशिश थी कि हम डीजी सर से मिल लें, लेकिन अब वो 69,000 से संबंधित ही मीटिंग है, सुबह से चल रही है, और गणेश सर भी वही हैं। तो अब अगर देखते हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं, अगर आ जाते हैं तो मुलाकात हो जाएगी, और नहीं आते तो फिर कल मिलेंगे। रही बात धरने वरने की, तो भैया मैं मजबूर हूँ, और हमारे जो भी साथी हैं, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, सबके सब मजबूर हैं। और बाकी जो हमारे साथी हैं, चाहे वो राजवीर रहे हो, चाहे सुमित कुशवाहा रहे हो, पंकज प्रयागराज, लालू यादव और राजवंशी भाई, अनुपम साक्षी भाई, तो सभी का यही है कि धरना तो हम लोग चाह रहे थे। धरना हम लोग चाह रहे थे कि संभवतः हम लोगों का था कि यदि कुछ होगा तो हम 22 या 25 में धरने का कुछ प्रोग्राम करते, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हमारे हाथ बंधे हुए। उसका रीज़न क्या है, 144 लगी हुई। ठीक है, हाँ, धरना हो सकता है। यदि प्रयागराज में धरने का ये लोग आह्वान करें तो हम और हमारी पूरी टीम जितनी यहाँ पे मौजूद है, हम अपने जो भी हमसे बन पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो लोग प्रयागराज में करें या गोरखपुर में करें। और मेरे हिसाब से गोरखपुर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि योगेंद्र भाई और आदर्श भाई जो भी लोग हैं, ये अपना आज मैं खुल के कह रहा हूं, हम सब का यही है कि मतलब वो लोग आह्वान करें गोरखपुर का, पहुँचेंगे गोरखपुर। पूरी टीम के साथ संख्या जुटाने की मेरी जिम्मेदारी है।
मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को आना पड़ेगा। और मैं खुद वहाँ पे मौजूद रहूँगा, लेकिन इस चीज़ के लिए जो करता धरता होंगे, क्योंकि भाई वही लोग सब जान रहे हैं, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं, तो मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग डरने का आह्वान करिए, हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे, आपसे एक दिन पहले मौजूद रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप लीडर होगे, आप लीड करोगे, सारी चीज़ें आपके अंडर में होंगी, क्योंकि आप वहाँ के जानकार हैं, ठीक। आपके लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी टीम के मेंबर वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि वो हमारा वहाँ कुछ जानने वाला नहीं, तो हम कुछ ना कर पाएंगे। हम वहाँ पे एक एज आ अभ्यर्थी जाएंगे, आराम से बैठेंगे, हम भी यहाँ से आह्वान कर दूंगा, मैं भी यहाँ से आह्वान कर दूंगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना, आप लोगों को कोई जिम्मेदारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे आप पहुँचोगे उसी तरीके से मैं भी पहुँचूंगा, आराम से पीछे बैठूंगा। बाकी ये लोग आए, लीड करें, अपना पूरी टीम इनकी लीड करे, कोई दिक्कत नहीं, हम समर्थन दे रहे हैं। आप लोग कह नहीं सकते कि रंजीत ने मना कर दिया, मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ, खुले मन से आके समर्थन कर रहा हूँ। गोरखपुर में योगेंद्र भाई, आदर्श भाई, यदि हिम्मत हो, घर से निकलने की हिम्मत हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 2 बार मैंने धरना किया है ना, तुम एक बार धरना करके दिखा दो गोरखपुर में, मैं आपको मान जाऊँगा कि हाँ वाकई में आप भर्ती के प्रति जो है प्रतिबद्ध हैं, लिस्ट के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप गोरखपुर आइए, वहीं मिलते हैं, सब लोग वहीं मिलेंगे, पूरी टीम मिलेगी। आप आइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आना पड़ेगा, आपको आह्वान करना पड़ेगा। आप लोग आइए, आह्वान करिए, हमारी पूरी टीम मौजूद रहेगी, जितने लोग यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम पहुँची नहीं, वो भी इवन जो हमसे बन पड़ेगा, वो भी हम प्रयास करेंगे भीड़ इकट्ठा करने की। आप आह्वान तो करिए यार, जरूरत पड़ेगी उसको आना पड़ेगा यार। फर्जी की बात करते हो, घर से नहीं निकलते हो, चुतिया बनाते हो सब लोग। अब मैं कहता हूँ आप आइए, SCRT आइए, DG सर से, डायरेक्टर से मिलिए, मिलने के बाद आप डिसीजन लीजिए, हम आपकी एक एक बात में सहमत दिखेंगे। लेकिन घर बैठ के आप कुछ करेंगे तो हम सहमत नहीं दिखेंगे। होना सब यहाँ से है, होना सब यहाँ से है, तो वहाँ क्या मतलब है भाई। आप आइए, DG सर से मिलिए आके, DG सर बोल दें कि लिस्ट आपकी नहीं आ रही, कल से मैं लखनऊ की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इधर ना हो, यदि DG सर बोल दें कि लिस्ट नहीं आ रही है, सुन लो सब लोग कान खोल के, यदि DG सर, गणेश सर ये बोल दें कि लिस्ट नहीं आ रही है, जिस दिन बोलेंगे उसी दिन, उसी के तीसरे दिन, चौथा दिन, तीसरे दिन यहाँ पे 2000 संख्या में बुला लूँगा। आप आइए, केवल एक बार मिलिए आके। ललित भाई, मैं सहमत है ना? बिल्कुल हम सहमत हैं, ललित भाई सहमत है ना? आप दोनों लोग आइए, जो आपकी टीम है वो आइए, DG सर से, गणेश सर से मिलिए आके। यदि वो बोल दें कि आपकी लिस्ट नहीं आ रही है, ठीक है, तीसरे दिन यहाँ पे धरना मैं बुला लूँगा, 2000 की संख्या भी आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी, आपको आप केवल आइए, मिल लीजिए, बाकी धरना बुलाने की मेरी जिम्मेदारी। चाहे 144 लगी हो, चाहे 288 लगी हो, और चाहे 10,000 लगी हो धारा, कोई फर्क नहीं पड़ता।